हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फर्रुखाबाद में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे बने रहिए। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसके नियम होते हैं, क्या सेंटेंस को हम कैसे डेवलप करेंगे, उसके सेंटेंस किस तरीके के होते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से जीरो से लेके एंड तक की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम पे मैं आपके साथ प्रोवाइड करा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे छोटे से चैनल के साथ। तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसके नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन होती है, या कह सकते हैं इसकी परिभाषा, या कह सकते हैं इसकी पहचान। क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा, क्या पहचान होती है, तो सब कुछ कह सकते हैं इसको हम लोग। क्या कहेंगे, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी वाक्यों जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा। क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, या रही कह सकते हैं, या रहा होगा, या रही होंगी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं उन्हें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब वाक्य बनाने के नियम क्या होंगे। वाक्य बनाने के नियम, वाक्य बनाने के नियम। अब नियम क्या होंगे जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहला नियम, पहला नियम क्या होता है। सबसे पहला नियम होगा, अगर सब्जेक्ट मेरा आई है या सब्जेक्ट मेरा वी है, आई या वी सब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ क्या लगाएंगे, शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और अगर आई भी सब्जेक्ट नहीं है, आई और बी सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कोई और सब्जेक्ट है, जैसे कह सकते हैं हम लोग ही, सी, इट, यू, दे के साथ हम लोग लगाएंगे विल, वी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। मतलब कि अगर आई और बी सब्जेक्ट होगा तभी हम लोग शैल का यूज करेंगे, और आई भी अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसके साथ विल बी का यूज करेंगे। तो देखते हैं हम तीसरा पॉइंट क्या होगा। इसमें जो कल वर्ड दिया जाएगा उस कल वर्ड की अंग्रेजी टुमारो का यूज किया। हमने पहले कल की क्या स्पेलिंग सीखी थी, स्टरडे। स्टरडे का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं हम लोग, स्टरडे का यूज नहीं करते, उसकी जगह पर हम लोग टुमारो का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण बात, बिल्कुल सिंपल से बात। सब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वही आपका आई भी अगर आए तो शैल भी लगाएंगे, अगर ही सी इट यू दे आए या अन्य किसी का नाम आए या कुछ भी आए तो उसके साथ हम लोग विल बी का यूज। तो क्या लगाएंगे, विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। फिर हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड का यूज कर देंगे, और नहीं होगा तो हम अदर वर्ड ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है। तो एक जरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया मैं एक घर बना रहा
हूँ। मैं एक घर बना रहा हूँ। अब मैं एक घर बना रहा हूँ, मैं मतलब आई, और मैंने अभी क्या बताया, अगर आई सब्जेक्ट और वी सब्जेक्ट है तभी हम लोग शैल भी लगाएंगे। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, शैल और बी। आई शैल बी। अब वर्ब क्या है हमारी, वर्ब, वर्ब क्या लगाएंगे हम लोग, वर्ब की फर्स्ट को, वर्ब क्या है। थोड़े दोस्तों थोड़ा लाइट का इशू था, इसलिए अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हमने आपको क्या बता दिया था। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं के लिए हम लोग आई का यूज करेंगे, मैं के लिए आई। और मैंने आपको बताया था आई और बी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, शैल बी का यूज करते हैं। तो आई के लिए हम लोग क्या लगाया, शैल बी का यूज किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब हमारी है बनाना। वर्ब क्या है, बनाना। और जब भी घर बनाया जाता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, बिल्ड। बनाना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बिल्ड। अब बिल्ड में हम लोग क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो बिल्डिंग। अब क्या बना रहे हैं, एक घर, तो बिल्डिंग अ हाउस, बिल्डिंग अ हाउस। इस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाते हैं। दूसरा देखते हैं, जैसे दूसरा सेंटेंस लिया, जैसे मैंने लिया, वह एक पत्र लिख रहा होगा। वह एक पत्र लिख रहा होगा। किस तरीके से बनाएंगे, वह मीन्स ही। अब मैंने क्या बताया, आई और बी नहीं है तो हम शैल बी का यूज नहीं कर सकते। आई वी इट यू दे के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल बी और वर्ब की फर्स्ट। तो बी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल बी, और वर्ब क्या होगी, लिखना। लिखना क्या हो जाती है, राइट, और राइट में आईएनजी, राइटिंग। क्या हो जाएगा, राइटिंग, राइटिंग। अब एक पात्र तो ए लेटर। इस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाते हैं, क्या, इस सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, तो हम अब किसकी बात करेंगे, निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, बी, शैल नॉट, शैल नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर हम लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट। जी हाँ, विल बी और शैल बी के बीच में ही नहीं शब्द लगता है। तो कैसे बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस, देखते हैं। पहला, जैसे मैंने लिया हम, जैसे मैंने लिया हम गाना नहीं गा रहे होंगे। हम गाना नहीं गा रहे होंगे, तो हम के लिए क्या लगाएंगे, वी। और मैंने आपको क्या बताया था, वी के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं। तो क्या लगाएंगे, शैल नॉट बी, शैल नॉट बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है, सिंगिंग, तो सिंगिंग और गाना, ए सॉन्ग। इस तरीके से हम बनाएंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, जैसे बच्चे बाजार से, बच्चे बाजार से खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। कैसे बनाएंगे, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन को आएगी तो है नहीं, क्या लगाएंगे, फिर चिल्ड्रन विल नॉट बी। वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगी, खरीदना, खरीदना, बाई, बाई की आएगी फॉर बाइंग, खिलौने, द टॉयज, बाइंग द टॉयज। अब कहां से खरीद रहे हैं, देखो अदर वर्ड आ गया, क्या आ गया, अदर वर्ड। अब अदर वर्ड की अंग्रेजी सबसे लास्ट में लगाएंगे। कहां से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। इस तरीके से। दूसरा देखते हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा। धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा, तो धोबी के लिए क्या लगाएंगे, तो वॉशर मैन, अब वॉशर मैन। अब वॉशर मैन के लिए क्या लगाएंगे, विल नॉट बी। अब धोना वर्ब, धोना क्या हो जाएगी, वॉश। वॉश में क्या लगाना, आईएनजी, वॉशिंग। और कपड़े धोना ऑब्जेक्ट फॉर वॉशिंग द क्लॉथ। इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस को।
नेगेटिव सेंटेंस हमारे आसानी से बन जाते हैं। अब हम किस सेंटेंस को सीखेंगे? अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं तो देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस को किस तरीके से हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस बनते हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगी? सबसे पहले तो बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं यस नो टाइप, फर्स्ट टाइप या यस नो टाइप। तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को सीखेंगे और उसके किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर हमारा होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें विल और शैल। ये आपको ध्यान रखना है, शुरुआत में हमको सबसे पहले विल या शैल लगाना है। और क्यों लगाना है? क्योंकि इन सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले लिखा होता है। क्या लिखा होता है? क्या शब्द सबसे पहले लिखा होता है। तो विल और शैल सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क का यूज अनिवार्य। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं कल एक किताब खरीद रहा हूँगा। मैं कल एक किताब खरीद रहा हूँगा। तो मैंने क्या बताया? आई सब्जेक्ट है, और आई के लिए मुझे विल और शैल को सबसे पहले लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बताया, किस तरीके से सेंटेंस बताया। तो इसके शुरुआत के सेंटेंस में क्या शब्द लिखा होगा? क्या लिखा होगा? क्या शब्द लिखा होगा? तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया मैं कल एक किताब खरीद रहा हूँ। कैसे बनाते थे? आई के बाद हम लोग लगाते थे शैल और भी लगाते थे। लेकिन जब इसके सेंटेंस की शुरुआत में क्या शब्द लग जाए, क्या लग जाए? क्या शब्द, थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या चेंजिंग हो जाता है? इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाते हैं, इस क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। क्या के लिए हम लोग विल और शैल को सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा विल या शैल आना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा विल लगाओगे शैल लगाओगे? तो वो हमारा ही सब्जेक्ट बताएगा। क्या बताएगा? सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई, और आई के लिए मैंने आपको क्या बताया? शैल का यूज करना है। तो शैल आई, और यहां लिखना आपको। इस तरीके से सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव में विल और शैल को सबसे पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्या शब्द सबसे शुरुआत में आता है। तो विल, शैल, आई, वी, उसके बाद खरीदना मतलब वर्ब। वर्ब की क्या है? बाई, और बाई में लगाना आईएनजी, बाइंग, एक किताब, एक प्रोडक्ट। इस तरीके से बनाएंगे। और कल की अंग्रेजी मैंने आपको क्या बताई थी? कल की अंग्रेजी आपको लगानी है टुमारो। कल की क्या हो जाएगी? टुमारो। इस तरीके से सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। लास्ट में एक सुंदर सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, सेंटेंस हमारा आसानी से जनरेट हो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, क्या तुम इस विद्यालय में पढ़ा रहे होगे? क्या तुम इस विद्यालय में पढ़ा रहे होगे? तो क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगानी हमको, लेकिन क्या के लिए हम लोग विल और शैल सबसे पहले लिखेंगे। तो यू, और यू के लिए हमारा सबसे पहले क्या आता है? विल। तो विल यू, उसके बाद लिख देना बी। इस तरीके से, ठीक है। वर्ब क्या? पढ़ाना। पढ़ाना क्या होती? टीच। टीच में लगाना आएगी टीचिंग। अब इस विद्यालय में, तो सबसे पहले अंदर में इस विद्यालय की, तो दिस कॉलेज, दिस कॉलेज। इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, और लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का बन जाता है। अब हम क्या देखेंगे? अपने सेकेंड टाइप के सेंटेंस को देखेंगे, किस तरीके सेकेंड टाइप के सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सेकेंड टाइप सेंटेंस। तो सेकेंड टाइप सेंटेंस देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस को किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंड टाइप को किस दूसरे नाम से और क्या जानते हैं। तो सेकेंड टाइप के सेंटेंस को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं क्या? कि आंसर टाइप। तो सबसे पहले सेकेंड टाइप या आंसर टाइप।
ये क्या बोलेंगे, आंसर 5। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा सबसे पहले बोला गया। उसके बाद आपका विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। यानी जो पहले में बना उसी तरीके से, खाली शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड। क्यों? क्योंकि इन सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न शब्द आपके वाक्य में दिए होंगे, तो उस प्रश्न शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे और वाक्य के बीच में दिए होंगे। तो इस तरीके सेंटेंस कैसे दिया होगा, देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं, और जिसमें लिखा मैं छत पर पतंग क्यों उड़ा रहा हूँ। मैं छत पर पतंग क्यों उड़ा रहा हूँ, क्यों शब्द प्रश्न शब्द है, यही प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में दिया होगा और इसी की अंग्रेजी सबसे पहले हमको लिखनी है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले प्रश्न शब्द मतलब क्यों की स्पेलिंग वाई, तो क्यों की स्पेलिंग वाई और वाई के बाद विल या सेल लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल लगाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल आई, उसके बाद बी। अब वर्ब लगा देंगे, वर्ब क्या, उड़ाना, उड़ाना को भी फ्लाई, फ्लाई में लगाएंगे आएंगे, फ्लाइंग क्या उड़ाना, ऑब्जेक्ट काइट, फ्लाइंग द काइट। अब कहा, छत पर, तो ऑन द रूफ, द रूफ में, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। दूसरा देखते हैं, जैसे जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, मोहन, मोहन बाजार कब जा रहा होगा, यानी क्या लिखा, मोहन बाजार कब जा रहा होगा। क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड कब, कब क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो कब की स्पेलिंग सबसे पहले, सबसे पहले व्हेन, कब की स्पेलिंग क्या होगी, व्हेन, सबसे पहले व्हेन। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको लगाना है विल या सेल। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन के लिए लगता है विल, तो विल मोहन, विल मोहन, उसके बाद लिखेंगे बी, विल मोहन बी, उसके बाद जाना की वो में लगाएंगे आईएनजी, उसके बाद बाजार जाना, बाजार जाना की टू द मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कठिन नहीं, सरल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस किस तरीके होते हैं, निगेटिव सेंटेंस किस तरीके के होते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से होते हैं। तो जब आप ये सेंटेंस को बारीकी से समझेंगे तो आप आई होप आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना आसानी से आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके इस चैनल को अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।